गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद क्लैरिटी। आज हम क्लास 7 के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि हम हर दिन बहुत सारे डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं ना। क्या सभी फूड आइटम्स का टेस्ट सिमिलर होता है? नहीं होता ना। हर फूड आइटम्स जो है वो क्या होता है, डिफरेंटली टेस्ट करता है। कोई खट्टा लगता, कोई मीठा लगता, कोई नमकीन होता है तो कोई बिटर इन टेस्ट होता है ना। पर क्यों सवाल उठता है कि वाई डू द डिफरेंट फूड आइटम्स टेस्ट डिफरेंटली? क्यों टेस्ट करता है डिफरेंटली? जानते हैं इसको। एक्चुअली हर फूड आइटम्स जो है वो बहुत सारे ना केमिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हर फूड आइटम्स डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से बना होता है, इसलिए हर फूड आइटम्स का टेस्ट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आ गई? अब हम समझते हैं एसिड को कि एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है। तो ठीक है, एसिड जैसे कि हमने लेमन टेस्ट किया, टोमेटो टेस्ट किया, कर्ड टेस्ट किया, कैसा लगता है टेस्ट करने पे? खट्टा लगता है ना। क्यों ये खट्टा लगता है? क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा, एसिड प्रेजेंट होगा। तो एसिड टेस्ट सार, मतलब एसिड इज सार इन टेस्ट। समझ में आ गई पहली चीज़ें क्लियर? अब दूसरी चीज़ें हम समझते हैं। मैं लिखने का काम पहले 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लिखूँगी। अब जितने भी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, हर एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एक्चुअली कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले के समझाती हूँ तो आपको इजी होगा। तो सबसे पहले मैं एसिड्स यहाँ लिखूँ, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिस। ओके, पहले हम एसिड को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम बेस को समझेंगे। तो फर्स्ट हमने समझा कि एसिड इज अ सब्सटेंस। मैं फुल सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, अननेसेसरली ये टाइम वेस्ट होगा, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख रही हूँ। एसिड इज अ सब्सटेंस विच टेस्ट्स सार, और एसिड इज सार इन टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट चीज हो गई। अब दूसरी चीजें होती हैं कि ऑल एसिड्स, जितनी भी एसिड्स होती हैं, कंटेन हाइड्रोजन इन इट। इसके अंदर एक केमिकल होता है, आप ऐसे समझो वो एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन इन इट। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl लिया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पता है, ये हमारे स्टमक जो है ना, हमारा स्टमक वो सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। जब हम न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिटेल्स में इस चीज़ को पढ़ेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने देखा यहाँ पे HNO3, इसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये सारे कुछ एसिड्स के नेम हैं, एक्चुअली NCERT में नहीं दी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही होता है H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब कुछ एसिड्स के नेम है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हमने देखा यहाँ पे कि इन सब में HHH सब HHH प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये H क्या बता रहा है कि सभी एसिड्स में मोस्टली हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है एक क्वेश्चन कि अगर क्या सभी जो भी कंपाउंड्स हैं, सभी जो भी कंपाउंड्स हैं, उन सभी में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या वो एसिड होगा? जैसे हमारा वाटर, हम पानी पीते हैं उसमें भी तो H2O है, चीनी खाते हैं वहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या वो एसिड है? नहीं, वो एसिड नहीं है। यहाँ से ही एक मज़ेदार स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है ना, जो हम अभी समझते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही समझिए कि हर कंपाउंड्स जो अपने अंदर हाइड्रोजन कंटेन किए हुए हैं वो एसिड नहीं है। ये एसिड कब होगा?
जब वो वाटर में हम उसको मिक्स करेंगे, ठीक है ना, जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन जो है अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती है। थोड़ा हाइड्रोजन वीक है, अपने दोस्त से क्या होता है, अलग हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। मतलब उसमें एक पॉजिटिव, आपके लेवल से आप ये समझो कि एक सब्सटेंस है जो अपने साथ में पॉजिटिव पार्टिकल्स कंटेन किए हुए हैं, और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। अब फिर यहाँ समझना है कि हर पॉजिटिव पार्टिकल्स हाइड्रोजन आयन नहीं है, नहीं, हर पॉजिटिव पार्टिकल्स हाइड्रोजन आयन नहीं है। जैसे Na+ भी है तो क्या वो हाइड्रोजन आयन है? नहीं। हाइड्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव पार्टिकल्स रहेगा, मतलब सॉरी प्लस के साइन आप देखोगे, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ समझा कि ये हाइड्रोजन सभी में प्रेजेंट है। अब हमारा सवाल उठता है कि क्या H2O जो हमारा वाटर है, क्या ये भी एसिड है? नहीं, ये एसिड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखो इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इन दोनों की अलग अलग खासियत है। ये हाइड्रोजन जो वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो भाई अपने दोस्त से ऑक्सीजन के साथ, जो उसका दोस्त है, इतनी गहरी दोस्ती है कि वो उससे अलग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं अलग होगा, चाहे कुछ भी कर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन बहुत ही वीक होता है। इसको हम जैसे ही पानी में डालेंगे, ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट यहीं से निकल के आता है कि एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत समझने की चीज़ है, एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है पानी में ही होगा। ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसी ऑयल में डाल दिया, घी में डाल दिया, तो वो नहीं डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे जो एसिड रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन, जैसे हम कुछ इसको अच्छे से समझते हैं स्टोरी से। जैसे यहाँ हमारा क्या है, ये HCl है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से दो दोस्त हैं? दो दोस्त हैं भाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन। जैसे ही अभी इनके ऊपर हमने पानी डाला, बस क्या हो गया, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्टिकल्स अपने साथ होल्ड करके बाहर निकल गया और ये अब अकेला घूम रहा है। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्लियर? समझ में आ गई? बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर अब आपको कोई पूछे कि क्या जितनी भी सब्सटेंस हैं, अगर उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या वो एसिड होगी? नहीं, सभी एसिड नहीं होगा। एक्चुअली एसिड तभी होगा वो जब वो पानी में गया और एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो गया, अपने फ्रेंड से अलग हो गया, हाइड्रोजन आयन बना लिया, तब वो क्या होगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है ना। बट वाटर में ऐसा नहीं होता, और भी फूड आइटम्स जैसे हम चीनी खाते हैं वहाँ भी नहीं होता। अब हम फोर्थ जो हमारा है कि एसिड जो होती है वो करोसिव इन नेचर होती है। करोसिव नेचर का मतलब क्या होता है? करोसिव नेचर का मतलब होता है कि अगर हम एसिड को किसी चीज़ पे डालेंगे तो उसमें वो बर्निंग मतलब प्रॉपर्टीज़ है, वो किसी भी चीज़ को जला सकती है। जैसे आप एसिड को अगर किसी कपड़े के ऊपर डालोगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे है कि सभी एसिड नहीं होते। कुछ एसिड जैसे हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हमारे लिविंग, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जो हमें मतलब कि नेचुरल लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो वो करोसिव नहीं होते हैं, क्योंकि हम हर दिन तो लेमन भी खा रहे हैं ना, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, वो तो करोसिव नहीं है। ठीक है ना। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे तब हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो फोर्थ चीज़ें क्या है कि एसिड्स आर
करोसिव इन नेचर, सॉरी यहाँ स्पेस नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ करोसिव इन नेचर, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कि एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब ये क्या है भाई, हमेशा आप देखोगे एसिड के केस में कि एक्वस एसिड, एक्चुअली एसिड की प्रॉपर्टीज ही तभी होगी जब वो सॉल्यूशन पानी के साथ मिलेगा। अदरवाइज अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में है तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि एसिड जो है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब होता क्या, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन चलो मैं फिर भी यहाँ पे ना एक ऐसे छोटा सा इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो कि एक बीकर ले लिया, ठीक है ना, एक यहाँ पे एक हमने एक छोटा सा बीकर लिया, इसमें हमने आयरन के नेल्स लगा दिए, ओके, और इससे हमने वायर, कॉपर के कोई भी वायर हमने कॉपर वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक बैटरी, सॉरी सेल रख दिया। बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा, तो यहाँ पे हमने सेल रखा और इस सेल को हमने कनेक्ट कर दिया बल्ब से, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हमने ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में फिर से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे हुई तो ये बल्ब क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा, फिर से यहाँ पे जब एक्वस सॉल्यूशन में एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, तो हमेशा क्या है, आप एसिड में देखोगे कि आयन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव लगा हुआ है, ये जो चीज़ें हैं ये डिसाइड करती है, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस खट्टी है। लेमन खट्टा क्यों है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। एसिड है पर एसिड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में। अब कोई भी अगर हम एसिड के थ्रू बल्ब को जलाने की कोशिश करें तो क्यों वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन है। समझ में आ गई, तो बड़ा आसान है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज एसिड की होती है कि एसिड जो होता है वो टर्न करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड में, ठीक है ना। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। लेकिन ये एसिड बेस इंडिकेटर चैप्टर में हम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी सिक्स्थ पॉइंट अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ओके, क्लियर। अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि एसिड सार इन टेस्ट होता है, अब हम बेस को भी फटाफट देख लेते हैं। तो बेस कैसा होगा भाई, बेस जो होगा वो बिटर इन टेस्ट होगा। बेसेस आर कैसे होंगे, बिटर इन टेस्ट एंड स्लीपरी टू टच। एंड स्लीपरी टू टच। अब जैसे यहाँ है सेकेंड पॉइंट कि सारे एसिड्स हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, वैसे ही बेस में क्या होता है, बेस में भी जो होते हैं ना वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। यहाँ पे ड्यूओ कॉम्बो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, बट वो अलग, मतलब साथ अलग भी होंगे तो साथ में ही अलग होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। हम पूरी ये सेंटेंस पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप इससे समझ लेना और इससे आप कॉपी कर सकते हो। जैसे है ना ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन इन इट, तो वैसे ही आप यहाँ लिख सकते हो कि ऑल बेसेस कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयन इन इट, ठीक है।
ओके अब यहाँ भी हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NaOH। आपको पता है ये NaOH और KOH, आप फिर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी क्या है OH और यहाँ पे भी क्या है OH। तो ठीक है, इससे प्रूव होता है कि भाई बेस जो होता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है ये NaOH और KOH कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे घर में? हाँ, सोप में। हम हर दिन सोप यूज़ करते हैं ना, कपड़े साफ करने के लिए, नहाने के लिए। तो उस सोप में एक्चुअली क्या प्रेजेंट है? NaOH एंड KOH। जो मतलब बार के फॉर्म में होता है ना, उसमें NaOH होता है, और लिक्विड वाला जो होता है जनरली उसमें हम KOH देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है, जैसे यहाँ है कि एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक उसी तरीके से बेसेस जो होते हैं रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या है कि बेसेस जो होते हैं रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन, मैं पूरा हाइड्रोक्साइड नहीं आयन लिख सक रही हूँ, OH माइनस मैं लिख रही हूँ, हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब यही फिर बेस की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखेंगे ना कि वो स्लीपरी क्यों होता, बिटर क्यों होता, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वैसे ही जैसे एसिड में कोई भी चीज़ खट्टी क्यों होती है, तो भाई किस लिए? तो हाइड्रोजन आयन की वजह से। ओके, अब फोर्थ जो है कि जैसे यहाँ हमने पढ़ा कि एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, ठीक उसी तरीके से बेसेस भी जो होते हैं वो भी करोसिव इन नेचर होते हैं, लेकिन सारे बेसेस नहीं होते। बेसेस आर ऑल्सो क्या होते हैं? करोसिव इन नेचर। क्या आपको पता है कि कौन सा बेस जो है करोसिव होगा? करोसिव मतलब उसमें किसी भी चीज़ को बर्न करने की टेंडेंसी हो, जला देने की क्षमता हो। ठीक है ना, वो अगर हम उस पर डालें तो वो जल जाएगी, बट हर बेस नहीं। फिर वही बात आती है कि हर बेस नहीं होती है। तो बेसेस आर करोसिव इन नेचर कौन सा होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो फिर से सवाल आ सकता है आपके मन में कि मैम अभी तो आपने बोला कि भाई ये सोप में NaOH प्रेजेंट होता है, तो फिर और यहाँ आप बोल रहे हो कि NaOH जो है काफ़ी मतलब हाईली करोसिव इन नेचर होता है। हाँ, NaOH हाईली करोसिव इन नेचर होता है। अगर NaOH की फ्लेक्स होती है, लैब में पड़ी होती है, हमें उसको नहीं टच करना है। जब हम सोप बनाते हैं तो सोप बनाने का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, वो डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे हम इस सोप को इस NaOH को फैट और ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो बन जाता है सोप। ये सब हायर क्लासेस की बातें हैं, बट आपको भी जानना चाहिए, सवाल आपके मन में आना चाहिए कि भाई सोप NaOH प्रेजेंट है और यहाँ पे ये सोप बोल रहे हैं कि करोसिव NaOH जो है वो करोसिव इन नेचर है। तो है NaOH अलोन अगर है तो करोसिव इन नेचर है, बट जो सोप में प्रेजेंट NaOH है वो करोसिव नहीं है, क्योंकि उसको बनाने के टाइम पे हमने उसमें फैट और ऑयल बहुत सारी चीज़ें मिक्स की, तो फिर सोप तैयार हो गया। क्लियर, समझ में आ गई? अब फिफ्थ चीज़ें हैं कि जैसे एसिड कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, वैसे बेस भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution. Bases conduct electricity in aqueous solution. ठीक है, अब सिक्स्थ पॉइंट है, जैसे यहाँ हमने देखा कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये लिटमस क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ेंगे ना, तब यहाँ हम बहुत डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करने का तरीका है कि भाई वो एसिड है या बेस है, क्योंकि हर सब्सटेंस को हम टेस्ट कर करके तो नहीं पता कर सकते ना कि वो एसिड है, खट्टा है तो एसिड है, बिटर है तो मतलब बेस है। हर चीज़ें खाने वाली तो एडिबल तो होती नहीं है, तो इसलिए ये इंडिकेटर होता है, हम उसको डाल के हम टेस्ट करते हैं।
एसिड है या बेस है। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वैसे ही यहाँ पे हो गया कि बेसेस जो होते हैं टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बेसेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। क्लियर, समझ में आ गए? रिकैप करा देती हूँ कि भाई आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि हर फूड आइटम्स डिफरेंटली क्यों टेस्ट करता है। दूसरी चीज़ें हमने पढ़ी एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है ना। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अब कल के लिए मैं नए वीडियो के साथ आऊँ। आज का होमवर्क आप लोगों का कि अगर मान लो कि आपको ड्राई साइट्रिक पाउडर दे दिया गया, ठीक है, तो क्या उसमें भी हाइड्रोजन आयन आराम से फ्रीली घूमेगा? समझ में आई फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ यू हैव अ बोल ऑफ ड्राई साइट्रिक एसिड पाउडर, आर द हाइड्रोजन आयन फ्री टू मूव अराउंड? फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि जो बल्ब हमने देखा कि जलता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो विल अ बल्ब ग्लो इफ वी put hydrochloric powder in a beaker in case of hydrochloric acid solution? तो ये दोनों आंसर आप मुझे सोच के बताइएगा कमेंट में। और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर।